आज हम सीखेंगे पेज प्लान को पढ़ना। पेज प्लान से केम कैसे बनाया जाता है, केम को कैसे बांधा जाता है, इसी बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पेज प्लान को कैसे पढ़ा जाता है। इससे पहले मैं आपको ट्विल के बारे में बता देता हूं कि ट्विल क्या होता है, कैसे होता है, इसी के बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कपड़े का डिजाइन लेके रखा है। तो ये डिजाइन अभी जो चल रहा है, ये डिजाइन आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन जो है, ये कपड़े में जो लाइनिंग दिख रही है वो इस तरह से दिख रही है, ठीक है ना। अगर इस तरह से लाइन दिखती है तो ये कपड़ा कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस हिसाब से पहले अपन ट्विल समझ लेते हैं। जो अगर इस हिसाब से लेफ्ट से राइट की ओर जाती है तो इसको हम RST बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा RST का कपड़ा हो गया। इसको दूसरी कंपनियों में ट्विल के नाम से भी बोला जाता है। तो कौन सा ट्विल बोलते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसको अपन जेड ट्विल से भी बोलते हैं, RST को जेड ट्विल से भी बोलते हैं। काफी जगह कंपनियों में ट्विल बोला जाता है कि S ट्विल और जेड ट्विल का कपड़ा बांध दो, ठीक है ना। तो इसको दूसरी कंपनी में RST LST भी बोला जाता है। तो कई तरह से कंपनियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जबकि वही सब एक ही है। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ये कपड़ा RST है। तो इसको हम RST को कैसे पहचानेंगे, तो ये ऐसे लाइनिंग चलती है, यानी हमारी लेफ्ट से राइट की ओर जाती है। तो ये लाइनें जो जाती हैं ये RST होती हैं। तो ये RST जो है तो इसको हम जेड ट्विल भी बोलते हैं। जैसे ये RST लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पर अगर जेड बना दें, ठीक है ना, तो ये बीच की लाइन ये कपड़े के लाइनिंग से मैच खाती है, ठीक है ना। तो इसको जेड ट्विल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से S ट्विल होता है, उसको भी हम अपन समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस कपड़े को देख सकते हैं, इस कपड़े की डिजाइन क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर जाती है, यानी इसकी डिजाइन जो डली हुई है ये ऐसे ऐसे डली हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डिजाइन क्या हो गई, LST हो गई। इसको क्या बोलेंगे अपन, LST बोलेंगे। ये इसको हम S ट्विल बोलेंगे। ये जैसे हम S बनाते हैं ना, तो ये S के आकार की इसकी लाइन होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये S बना दिया, ठीक है ना। तो ये S की जो लाइन है ये बीच वाली लाइन ली जाती है, तो ये S की लाइन हो गई। जैसे हमने, तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि LST RST या S ट्विल या जेड ट्विल क्या होता है। तो इसको आपको जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए हम अब पेज प्लान की ओर बढ़ते हैं कि पेज प्लान को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम उसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं कि पेज प्लान को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे वीडियो को मतलब कैसे पढ़ा जाता है और कैसे गेम को बनाया जाता है। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। लूम सेट से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेज प्लान पहले से लेके रखा है, तो उसको पहले अपन समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पेज प्लान बना हुआ है, ये इस तरह का पेज प्लान होता है। तो इसके हिसाब से हमको केम बांधना पड़ता है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे कि हमको कौन सा केम लगाना है, कितने डिग्री में बांधना है, इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्लेट लगेगी हमको क्रीम की। तो पहली प्लेट हमको कौन सी लगाना है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहली प्लेट में हम पढ़ेंगे पहला 1 अप 1 डाउन, फिर 1 अप 1 डाउन, यानी एक अप और एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर है। तो 1 अप 1 डाउन का मतलब होता है 1 बाई 1। तो हमारी पहली प्लेट जो लगेगी 1 बाई 1 की लगेगी, ठीक है ना। फिर दूसरे पेज को हम पढ़ते हैं। तो दूसरे पेज को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहला डाउन है, फिर दूसरा अप है, फिर पहला डाउन है, फिर दूसरा अप है, इस हिसाब से डाउन है। तो यहाँ पर भी 1 बाई 1 का केम लगेगा, ठीक है ना। अब हम तीसरे खाने पे चलते हैं। जब तीसरे खाने पे जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 अप है, 1 2 3, ये तीनों अप है, एक डाउन है। तो 3 अप का मतलब है 3 बाई 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर केम लगेगा 3 बाई 1 का। इसी तरह से अगले खाने पे चलते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि 1 2 3, 3 अप है और एक डाउन है। तो यहाँ पर भी 3 बाई 1 का केम लगेगा। इसके बाद अगले खाने पे चलते हैं। तो यहाँ पर भी 1 2 3, 3 अप है और एक डाउन है। तो यहाँ पर भी 3 बाई 1 का केम लगेगा। इस तरह से यहाँ पर भी 3 अप है और एक डाउन है, तो 3 बाई 1 का केम लगेगा। अब इसको हम बांधते कैसे, तो चलो डिटेल में समझते हैं। अब वीडियो को देखते रहिए, आपको बराबर समझ में आएगा। हमारे चैनल पे आपको कई तरह की वीडियो मिल जाएंगी जो आपको काफी जानकारी और यूजफुल हैं, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता कर सकती हैं। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और बताता हूँ कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने कुछ ऑप्शन बना के रखे हैं, ठीक है ना।
तो इसको सबसे पहले हम बांधते कैसे हैं, तो कि डिग्री निकालने देख लेंगे। किसी भी केम का डिग्री निकालना है तो उसका सीधा सिंपल है कि अपना कोण जो होता है 360 का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी जो बड़ी प्लेट है वो 3/1 की है, तो 3/1 बराबर होता है 4। तो हम जितना का भी आप केम बांधे उसमें उतना का भाग दे दीजिए, आपकी डिग्री निकल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको 4 का भाग दे देना है, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमको 90 डिग्री पे बांधना है। इस बात का आपको ध्यान रखना, कोई भी आप केम बांधिए, जितने केम बांधते हैं उसमें आप 360 का भाग दे दीजिए, आपकी डिग्री निकल जाएगी। चाहे आप 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 जो भी आप बांधते हैं उसको डिग्री निकालने का ये सिंपल फार्मूला है। अब इसमें हमको गियर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप केम चेंज करोगे तो गियर भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो गियर लगेगा, तो 3/1 का जो हमारा बड़ा केम है, ठीक है ना, तो वो बराबर 4 आता है। तो यहाँ पर 4 के दोनों गियर लगेंगे, यानी रिपीट गियर भी 4 का लगेगा और बाबल गियर भी 4 का लगेगा। तो यहाँ पर गियर का भी ध्यान रखें, क्योंकि केम अक्सर अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि केम ही चेंज कर रहे हो तो आपको गियर का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गियर चेंज होता है और दोनों गियर चेंज होते हैं। एक रिपीट गियर होता है, एक बाबल गियर होता है। तो बड़े गियर को बाबल गियर बोलते हैं, छोटे गियर को रिपीट गियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से चलिए इसको पहले पढ़ते हैं और जानते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला ये अपना फ्रेम हो गया, ठीक है ना, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको पीक बोलते हैं। तो पीक हमारा डिग्री पे डिपेंड करता है, तो हम इसको यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर समझ आता हूँ। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, ये हमारा 180 डिग्री हो गया, और ये हमारा 270 डिग्री हो गया। अब इसके आगे फिर यहाँ पर आ जाएंगे 0 और 360 एक ही डिग्री होता है, ठीक है ना, 0 और 360 एक ही जगह होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा 270 हो गया, ठीक है ना। अब इसको बांधना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी समझाऊंगा, आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट कितना होता है, तो सबसे पहले हमको केम का ऑप्शन डालना है, 1/1 की केम डालना है। तो जब 1/1 की केम डालोगे तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 नंबर से होता है, ठीक है ना। 1 नंबर से जब होगा तो 1 नंबर हमारा यहाँ पे है 0 डिग्री पे थी, यहाँ पर मैंने पहले से भी लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम उसको 1 नंबर को 0 डिग्री पे रख देंगे, ठीक है ना। अब दूसरी प्लेट रखेंगे, दूसरी प्लेट भी हमारी कौन सी है, 1/1 की, दूसरी प्लेट 1/1 की डाल दोगे। अब इसके बाद इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है वो देख लेते हैं। तो इसका स्टार्टिंग होता है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना था, यहाँ पर हमने बताया था कि 90 डिग्री था, तो इसको हमने 90 डिग्री पे बांध देना है, रख देना है, ठीक है ना, घुमा देना है, जो भी आप अपने हिसाब से समझ सको, ठीक है ना। अब इसके बाद हम तीसरे खाने पे चलते हैं। जब तीसरे खाने पे चलेंगे तो वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर वो पहले डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला हमारा फिर होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीसरा गेम हम रखेंगे तो उसको 0 डिग्री पे घुमा के रखेंगे, यानी 0 डिग्री पे लेके आएंगे। तो जब 0 पे कौन हो गया, 1 और 3 साथ में हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम चौथे डिग्री पे चलते हैं, चौथे खाने पे चलते। जब चौथे खाने पे जाएंगे तो ये हमारा खत्म कहाँ से हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। इसके बाद जब जहाँ से खत्म होता है तो उसके बाद अगला वहां से चालू होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ऐसे हमको पेज प्लान को पढ़ना है। जब यहाँ से ये खत्म हुआ तो यहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ से जब चालू होगा तो 1 2 3, यहाँ ये सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है ना। तो जब ये लास्ट में आ गया तो 1 2 3, तो यहाँ से हो गया, ठीक है ना। इसको हम कहाँ से बांधेंगे, इसका डिग्री यहाँ पे आ जाएगा 180 पे, तो ये 180 पे, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से चालू होता है, एक यहाँ से, ये दोनों साथ में है, ठीक है ना। तो एक यहाँ से चालू होता है, जब ये यहाँ से चालू होता है तो ये 270 पे आ जाएगा, इसको 270 पे आए। फिर ये छठवां नंबर है, ये छठवां कहाँ से चालू होता है, फिर 90 डिग्री से चालू होता है, यहाँ से चालू होता है, ठीक है, 1 2 3, ठीक। तो ये फिर 90 पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमको केम को बांधना है। तो काफ़ी कुछ आपको केम के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि पेज प्लान को कैसे पढ़ा जाता है। अब यहाँ बात आती है सेल्वेज की। तो यहाँ पर सेल्वेज किसमें रहेगा, तो यहाँ पर सेल्वेज केम बांधने से पहले भी वो जैसे भी ड्राइंग होगी तो उसको भरवाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से या तो अलग से एक फ्रेम लगा दो या तो फिर भरवाना पड़ेगा। तो आपको इसमें यानी इसमें और इसमें 4 नंबर और 6 नंबर में आपका सेल्वेज रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से रिपीट होता है और यहाँ से रिपीट होता है, ठीक है ना। ये तो 4 और 6 में आप सेल्वेज की ड्राइंग कर देंगे तो आपका सेल्वेज पकड़ने लगेगा। इसमें अलग से सेल्वेज डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा फ्रेम होते हैं तो उसी में अपन को कैलकुलेशन कर लिया जाता है, ठीक है ना, कि किस में सेल्वेज रहेगा। तो इस हिसाब से आपको आशा करता हूँ कि ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लूप सेट से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहेगी। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, यानी जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा वैसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।